आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है काला रंग अन्य सभी रंगों को दबाता है, लेकिन साथ में उसके नीचे हमने दो शब्द और लिखे कि भावार्थ समझे। देखिए, कभी कभी एक साधारण मनुष्य शब्दों को पकड़ लेता है, फिर शब्दों को पकड़कर उसी में ही उलझ जाता है, अटक जाता है और फिर तर्क वितर्क की दुनिया में ऐसा खो जाता है कि उन शब्दों का जो एक भावार्थ होता है, जो संदेश होता है, जो शिक्षा होती है, जो मूल उसका ज्ञान होता है, उससे फिर वो वंचित रह जाता है। जब ज्ञान ही उसके कारण शरीर में या उसके स्वभाव में जाता ही नहीं है, टेकता ही नहीं है, तो तब ऐसी स्थिति में उसके स्वभाव में कहो, उसकी दिनचर्या में, उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई एक सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही एक वीडियो तैयार करते हैं। इन प्रतिदिन की जो वीडियो हैं, ये तो देखिए शास्त्रों के जो एक सैद्धांतिक बातें हैं। परमात्मा, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं, इनके ऊपर आधारित होती हैं। या फिर प्रकृति के जो एक तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीन गुण जड़ होते हुए भी देखिए नित्य होते, यानी इन गुणों से जो 23 तत्वों का जो ब्रह्मांड बनता है। देखिए, ब्रह्मांड को 24 तत्वों का क्यों कहा जाता है? इन तीन गुणों को एक तत्व कहा जाता है। इन एक तत्व से ही 23 तत्वों का परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक सृजन होता है। देखिए, जब जड़ चीज इन गुणों को ही कहा गया, तो उसमें अपने आप तो कोई क्रिया हो नहीं सकती। आपके हमारे घरों में देखिए कुर्सी, मेज या विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं, उनमें जब तक कोई एक चेतन शक्ति द्वारा, चाहे वो बिजली का प्रवाह हो, चाहे हमारा आपके द्वारा एक क्रिया हो, यानी कि चेतन तत्व द्वारा उस जड़ पदार्थों में क्रिया लाई जाती है, उन जड़ यंत्रों में क्रिया लाई जाती है। जैसे आपका हमारा फ्रिज काम करना आरंभ कर देता है, गीजर काम करना आरंभ कर देता है, इसी तरह मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है। देखिए, ये एक समझने के लिए कि जड़ यंत्र में जब तक कोई चेतन शक्ति का प्रवाह नहीं आता, तब तक वो यंत्र कार्य नहीं करता। और कार्य कैसे करेगा? जैसा जैसा उसका एक स्वभाव होता है। फ्रिज का देखिए स्वभाव क्या है, वो पानी को ठंडा कर देता है, बर्फ जमा देता है। जबकि दूसरी ओर जो एक गीजर है, वो तो देखिए पानी को गर्म करता है। इसी तरह मिक्सी का क्या स्वभाव है, वो तो हम जो भी सामान डालते हैं उनको वो पीस देता है, मिक्स कर देता है। और वॉशिंग मशीन में क्या होता है, उसमें हमारे आपके जो कपड़े हैं वो धुलकर बाहर आते हैं। तो जैसा जैसा यंत्र का स्वभाव होता है, वैसा वैसा वो अपने कार्य दिखाता है। इसी तरह ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर इन गुणों का जैसा जैसा स्वभाव होता है, वो वैसे वैसा ही कार्य करने लगते हैं। देखिए, तमोगुण का स्वभाव क्या है, जिसको मैंने देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में मैं काले रंग से दर्शाता हूँ। और तभी तो मैं कहता हूँ कि इस मल रूपी जो तमोगुण, इसे बचना चाहिए। और सत्वगुण को हम देखिए सफेद रंग से दिखाते हैं, प्रकाश से दिखाते हैं, ज्ञान से दिखाते हैं। एक आत्मा को या परमात्मा को भी जब हम दिखाते हैं तो सफेद रंग से ही दर्शाते हैं ना। हम अपनी जितनी भी वीडियो के चित्र होते हैं, या जिस शब्दों को हमने थोड़ा एक विशेष महत्व देना होता है, उस पर चिंतन करना होता है, तो उसको भी हम सफेद रंग से दिखाते हैं। जैसे आज की वीडियो में देखिए, दबाता शब्द है, उसको हमने सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि वो इसकी एक विशेषता है। भावार्थ और समझे पे कि आप इन दो शब्दों पर चिंतन करें, इसको हमने सफेद से दिखाया। और काला रंग को तो देखिए, काला हमने इसीलिए दर्शाया कि ये आपके हमारे जीवन में एक बुरा प्रभाव लाता है। यानी कि तमोगुण आपके हमारे जीवन में जब जब एक मर्यादा से अधिक, यानी कि वो मल रूपी एक रूप धारण कर लेते हैं। देखिए, हम नींद लेते हैं तब भी वो तमोगुण के संग के कारण ही होता है, लेकिन मर्यादा में लेना होता है ना। अब जब हम विभिन्न पदार्थों को अमर्यादित ढंग से लेते हैं, विषय भोगों में फंस जाते हैं,
अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेराफेरी करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, तो इनको फिर ये मल रूपी तमोगुण कहा जाता है। देखिए इन सभी शब्दों के भावार्थ को समझना चाहिए। आज जो मैंने लिखा है ना, ये काला रंग अन्य रंगों को दबाता है, इसका अभिप्राय क्या है कि ये तमोगुण जब अमर्यादित हो जाता है तो ये फिर रजोगुण को भी दबा देता है। रजोगुण का क्या अभिप्राय है? ये लाल पीला नीला हरा रंग आप कुछ भी समझ सकते हो। इनके ऊपर जब काला रंग चढ़ता है तो फिर उनके जो मूल स्वरूप को बिगाड़ देता है ना। और जब जब देखिए एक सफेद रंग होता है और उस पे तो देखिए थोड़ा सा भी काला रंग लगे तो क्या होता है, जब हमने सफेद कपड़े देखिए पहने होते हैं तो हल्का सा भी कहीं दाग लग जाता है तो एकदम नजर आता है। तो इनके आपको भावार्थ समझनी है, यानी कि जब जब हम सत्वगुण से विमुख होते हैं, प्रकाश से विमुख होते हैं, तो आपके हमारे जीवन में अज्ञानता आ जाती है, अंधकार आने लगता है। जैसे आप दिन में भी कभी देखते हो ना, सूर्य का प्रकाश है, फिर कभी कभी बादल आ जाते हैं, बारिश का मौसम बनता है तो थोड़ी धुंधली स्थिति हो जाती है। ये क्या है? सत्वगुण से जब हम निचली स्थिति में आते हैं तो वो रजोगुणी स्थिति होती है। रजोगुण में क्या होता है कि मैं देखिए, हम रजोगुण को हम विषय भोगों से जोड़ते हैं, संसारी आकर्षणों से जोड़ते हैं। जब जब हम विषय भोगों में लिप्त होने लगते हैं तो आपका हमारा ज्ञान धुंधली स्थिति में आ जाता है। फिर हम भोगों के प्रति एक आकर्षित हो जाते हैं, उन विषय भोगों को भोगने में हम फिसल भी जाते हैं, बह भी जाते हैं, डूब भी जाते हैं। और डूबना क्या है कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। जब जब मनुष्य विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से संग करता है, उनको भोगता है, तो मनुष्य का फिर तमोगुण में जाना या गिरना एक सहज स्थिति बन जाती है। देखिए जब जब हम धुंधली स्थिति में एक रजोगुण में एक अधिक समय तक रुकते हैं, तभी तो देखिए एक गिरने की कहो या एक डूबने की स्थिति आती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए तमोगुण उस स्थिति का लाभ उठाते हुए हमें दबोच लेता है, पकड़ लेता है। यानी कि जब जब हम सत्संग से विमुख होते हैं तो आरंभ में देखिए हम रजोगुण की स्थिति में गिर जाते हैं। और जब जब हम रजोगुणी यानी कि संसार में अधिक डूबने लगते हैं, विषय भोगों के असत हो जाते हैं, तो फिर हम तमोगुण में गिर जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है तो ऐसी स्थिति में फिर तमोगुण एक कब्जा कर लेता है, हमें पकड़ लेता है, अपने एक कुसंग में ले जाता है। देखिए कुसंग क्या है? काला रंग, तमोगुण। जब जब हम सत्संग करते हैं तो ज्ञानमय स्थिति होती है, वो प्रकाश है। और प्रकाश के सामने तो देखिए कभी भी किसी भी स्थिति में अंधकार सामने आ ही नहीं सकता। एक साधारण सी बात है, या तो हम सत्वगुण को आने से रोक दें या हम सत्वगुण से विमुख हो जाएं। दोनों ही स्थितियों में फिर अंधकार उत्पन्न हो जाता है। देखिए दिन में आप देखोगे जब बाहर प्रकाश होता है और सिनेमा घर के अंदर जो फिल्म चल रही होती है वहां तो वो अंधकार किया होता है, यानी कि वो बाहर के प्रकाश को हम रोक देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि सुबह सूर्य का प्रकाश आ जाता है, हम नींद की अवस्था में होते हैं तो हम अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। और कभी कभी खिड़की के भीतर से भी शीशों से कुछ प्रकाश आता है तो फिर हम पर्दा आगे कर देते हैं। यानी कि जब जब मनुष्य सत्संग से कहो, परमात्मा से कहो, जब प्रकाश से विमुख होता है, जब उसको रोक देता है, जब परमात्मा को याद करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती, तब तब ऐसी स्थितियों में देखिए आपके हमारे जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है। और रजोगुण को फिर वो तमोगुण कब एक दबाने लगता है। दबाने का मतलब क्या है? ये जो अन्य रंगों को दबाता का अभिप्राय क्या है? ये जो राशि जितने भी आकर्षण है, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के ये भोग विषय हैं, ये अलग अलग रंग से आप समझो, यानी कि जितने भी संसारी विषय हैं इनके ऊपर एक तमोगुण अपनी गिरफ्त ले लेता है, पकड़ लेता है, इसके ऊपर उसका एक कब्जा हो जाता है। जब जब हम विषय भोगों में अधिक गहरे तल पे उतर जाते हैं तो फिर ये काला रंग कहो, अज्ञानता कहो, अंधकार कहो, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते। देखिए जब हम ड्राइंग करते हैं तो काले रंग को हम बड़ा समझ समझ के इस्तेमाल करते हैं,
मर्यादा में उसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रश जब आपके हमारे हाथ में होता है तो हम लापरवाही से तो काला रंग इधर-उधर नहीं तो हमारा पूरा का पूरा चित्र ही बिगड़ जाता है। पूरा का पूरा चित्र बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब-जब आपका हमारा ये तमोगुण एक मल रूपी एक रूप धारण कर लेता है। देखिए आपने देखा होगा ना ये जो उग्रवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, ये जितने भी अपराधी होते हैं, है तो देखिए थोड़े से, लेकिन जब ये उग्र रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि अपने एक मूल विकराल रूप में आ जाते हैं, तो फिर ये क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं? वो आपके हमारे जीवन में कैसी-कैसी एक विकराल स्थितियाँ, भय की कहो, खून खराबे की, यानी कि विभिन्न प्रकार की एक विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं। इसी तरह जब-जब आपके हमारे जीवन में ये काला रंग एक अमर्यादित रूप से आता है, तो फिर आपके हमारे जीवन को ये बर्बाद कर देता है। जैसे अधिक काला रंग आपके हमारे वो बने हुए चित्र को जो-जो हमने उसमें एक रेखाएँ खींची होती हैं या जो-जो हमने उस चित्र को एक दिशा दी होती है, उसको बर्बाद कर देता है। इसी तरह ये अमर्यादित तमोगुण भी आपके हमारे जीवन को कब एक अधोगति की ओर ले जाता है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के सदा विनती बनी रहती है कि सदा ही अपने जीवन में कुसंग से हमें बचना चाहिए और सदा ही सत्संग की स्थिति में रहना चाहिए, सात्विक स्थिति में रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। तभी आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सफल हो पाता है, सार्थक दिशा पकड़ पाता है। सार्थक दिशा क्या है कि हम परमात्मा की ओर अपनी एक गति पकड़े, एक अपने जीवन को लगाएं ताकि आपकी हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा को एक गति मिले। ऐसी सभी सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य बनी रहें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को मैं यही विश्राम देता हूँ। आप किसी भाई बहन का आज की चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो और परमात्मा में आपकी हमारी सदा प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।